हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सारे लोग अच्छे होंगे। चलिए बात करते हैं एमओटी के दूसरे लेक्चर में। दोस्तों, हम लोग पिछले लेक्चर में एमओटी में देखा कि किस किस टाइप की जो है एनर्जी के ऑर्डर होते हैं। 14 तक किस टाइप के और जो है एनर्जी के ऑर्डर देखने को मिलते थे। एंड ग्रेटर देन 14 अगर इलेक्ट्रॉन आते हैं किसी भी मॉलिक्यूल या स्पीसीज में, तो उसके लिए क्या बॉन्ड ऑर्डर, सॉरी एनर्जी का ऑर्डर हो रहे थे। और वहां पर किस टाइप्स के बॉन्डिंग हम लोगों ने देखा कि अगर कहीं पर बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूले की बात किए थे, तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 2 देखा गया था। वहां से हम लोगों ने देखा कि पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, डायामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, और हम लोगों ने ये निकाला कि ग्रेटर देन जीरो अगर आता है कहीं पर भी, तो उसके केसेस में जो है किसी भी बॉन्ड ऑर्डर का ग्रेटर देन जीरो आएगा तो स्पीसीज एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। और किसी भी मॉलिक्यूल की बॉन्ड ऑर्डर अगर जो है आपका जो है लेस देन जीरो आता है तो वो मॉलिक्यूल जो है एग्जिस्ट नहीं करता। अगर किसी का ग्रेटर देन जीरो आता है तो वो मॉलिक्यूल जो है एग्जिस्ट करता है। इस तरीके से कुछ केसेस। दोस्तों, हम लोगों को थोड़ा सा ये हुआ कि वहां पर हम हाइड्रोजन का निकाले थे बॉन्ड ऑर्डर, तो वहां पर पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक को डिफाइन करना भूल गए थे। तो आज हम उसको भी कवर करेंगे, पैरामैग्नेटिक एंड डायामैग्नेटिक सारे केसेस। चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं। यहाँ पर हम निकालेंगे जो है C2 मॉलिक्यूल्स का बॉन्ड ऑर्डर। अगर हम C2 मॉलिक्यूल के बॉन्ड ऑर्डर की बात करते हैं, तो C2 मॉलिक्यूल की बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे। अगर हम बात करें कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या हो रहा है दोस्तों, 6। और 6 की अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करता हूँ, तो 1s2, 2s2, 2p2। अगर हम ये देखें तो कितने टाइम है कार्बन, 2 टाइम्स। तो 6 टू जा जो है 12। तो यहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 12 इलेक्ट्रॉन। इसी तरीके से दूसरे मॉलिक्यूल का जो है जो है स्प्लिटिंग देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, अगर मैं बात करूं दोस्तों 1s की, तो 1s की स्प्लिटिंग अगर हम बात करते हैं तो 1s की स्प्लिटिंग कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। 1s की स्प्लिटिंग, और बात करें यहाँ से ये 1s, 1s क्या है, 1s2। ऐसे दूसरे मॉलिक्यूल का वो भी आएगा 1s2। तो टू टू जा कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 4। टू यहाँ से, टू यहाँ से। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए दोस्तों, 4। और 4 को हम किस तरीके से फिल करते हैं, हुड्स के नियम से। एक ऑर्बिटल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, 2, 1, 2। 2 और बचे तो 2 कहाँ चले जाएंगे, एंटी बॉन्डिंग में। ये आपका क्या है, सिग्मा 1s एंड सिग्मा स्टार 1s। इसी तरीके से हम 2s की बात करते हैं, 2s ऑर्बिटल की, 2s ऑर्बिटल की बात करें तो जो है दोस्तों इस तरीके से कुछ स्प्लिटिंग देखने को मिलता है आपको। ये क्या था, 2s 2 एंड 2s 2। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो रहे हैं, 4। 2 यहाँ से एंड 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से। तो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 एंड दूसरा 2। ये क्या है आपका, सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s। अब आता है दोस्तों रियल कि 2p ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग कैसे करेंगे। दोस्तों ध्यान देना, ये कितना है, लेस देन 14, यानी कि ये 14 से कम है। तो इसके लिए क्या हम करेंगे, जहां पर sp मिक्सिंग होता था, sp मिक्सिंग की एनर्जी की अगर मैं ऑर्डर लिखूं तो क्या आता था, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, उसके बाद में सिग्मा जो है 2s सिग्मा स्टार 2s, देन दोस्तों पाई 2px, पाई 2px बराबर पाई 2py, 2py। उसके बाद देखने को मिलता था सिग्मा 2pz, देन सिग्मा सॉरी पाई स्टार 2px इक्वल पाई स्टार 2py। उसके बाद आता था सिग्मा स्टार 2pz। दोस्तों, ये कुछ एनर्जी के ऑर्डर थे, यहाँ से हम निकाल सकते थे। ये कुछ एनर्जी के ऑर्डर अगर हम देखें तो लेस देन की जहाँ पर sp मिक्सिंग प्रेजेंट है, उसके लिए कुछ ये केसेस देखने को मिले थे। चलिए हम पी ऑर्बिटल, अगर हम यस की तो देख लिए। अब पी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग कैसे होगी जरा इसकी बात करते हैं। पी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग हम देख रहे हैं यहाँ से। पी ऑर्बिटल की पी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग चेक करते हैं। पी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग दोस्तों क्या आ रहा है, पहले 2 ऑर्बिटल। तो 2 ऑर्बिटल को हम लिखते हैं यहाँ से
उसके बाद वन ऑर्बिटल, फिर आता है दो ऑर्बिटल का एंटी बॉन्डिंग, फिर एक ऑर्बिटल का एंटी बॉन्डिंग। तो यहाँ से आप ड्रॉ कर सकते हो दोस्तों, इस तरीके से कुछ पैटर्न निकल के आएगा। यहाँ से कुछ ऐसा पैटर्न देखने को मिलता है। ये क्या रहेगा? 2p2, 2p2। ये क्या है? पाई 2p x, पाई 2p y, सिग्मा 2p z। उसके बाद क्या बनेगा दोस्तों यहाँ से, जो है पाई स्टार 2p x, पाई स्टार 2p y, और जो है सिग्मा स्टार 2p z। चलिए दोस्तों हम बात करते हैं इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है। टू इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से हमने फिल किया। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है? टू इलेक्ट्रॉन्स। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं? फोर। तो चलिए क्या फुल करेंगे? वन, टू, थ्री, फोर, अकॉर्डिंग टू हुंस रो। ठीक है। अब हम अगर यहाँ से बात करें बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, टोटल उनके नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, तो ये आपके बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हैं? टू, टू फोर, टू सिक्स, टू एट। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हो रहे हैं दोस्तों? एट। अगर एंटी बॉन्डिंग को काउंट करते हैं तो टू, टू फोर, और यहाँ से जीरो। एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन कितने हो रहे हैं? फोर। वो एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन फोर। कोई बॉन्ड ऑर्डर आपसे पूछे तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होने वाला है? बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय टू। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? एट माइनस फोर डिवाइडेड बाय टू, फोर बाई टू डिवाइडेड बाय कितना आएगा? टू। तो यहाँ से अगर हम बात करें इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा दोस्तों? इसका बॉन्ड ऑर्डर निकल के आया टू। दोस्तों यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है दोस्तों कि ये आप बताइए कि C2 मॉलिक्यूल्स के अंदर किस किस टाइप के बॉन्ड प्रेजेंट है। जो C2 मॉलिक्यूल दो बॉन्ड्स फॉर्म कर रहा है वो किस टाइप के बॉन्ड है? क्या वो सिग्मा बॉन्ड बना रहा है? क्या वो पाई बॉन्ड्स बना रहा है? क्या वो सिग्मा और पाई दोनों बॉन्ड्स फॉर्म कर रहा है? थोड़ा सा आप बताएंगे जी। कुछ लोग बता रहे हैं सर सिग्मा पाई दोनों फॉर्म होता है यहाँ पर, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। ये गलत जा रहा है, बिल्कुल टोटली गलत है, ये 100% गलत हो रहा है। दोस्तों यहाँ पर जो है सिग्मा और पाई नहीं बनते। जैसे कि दोस्तों हम जानते हैं अगर कहीं पर टू बॉन्ड्स फॉर्म होता है तो जनरली क्या होता है? एक सिग्मा, एक पाई। कुछ लोग ये सोच के बताए होंगे कि सर ये इस तरीके से बॉन्डिंग करता है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे थे, बट दोस्तों यहाँ इस तरीके से नहीं होने वाला है। अगर हम ये देखें दोस्तों तो क्या हो रहा है यहाँ पर? बॉन्डिंग के लिए कौन से पार्टिसिपेट कर रहे हैं? देखिए 2p z के पूरे, 2p z के। सिग्मा बनाने के लिए कोई ऑर्बिटल ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन ही नहीं प्रेजेंट है दोस्तों। तो यहाँ से सिग्मा बॉन्डिंग नहीं करता है कार्बन। अगर C2 अगर मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं तो C2 मॉलिक्यूल दो बॉन्ड फॉर्म करता है, और वो दोनों को दोनों क्या होते हैं? पाई बॉन्ड्स होते हैं। सिग्मा बॉन्ड एक भी नहीं होने वाला है। चलिए दोस्तों हम बात करते हैं नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन का सेम केसेस है यहाँ पर। नाइट्रोजन के एटॉमिक नंबर की अगर हम बात करते हैं तो एटॉमिक नंबर सेवन होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जरा चेक करिए। 1s2, 2s2, 2p3। इसी तरीके से दो मॉलिक्यूल है तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दोस्तों बन रहे हैं 14 इलेक्ट्रॉन्स। जी हाँ दोस्तों, 14 इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म हो रहा है यहाँ पर। तो अब हम बात करते हैं, देखिए दोस्तों जैसे सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार टू, ये जो है 1s और 2s की एनर्जी इसी तरीके से बनाएंगे तो हम इसको तो काउंट कर लेंगे। अब इसके लिए एनर्जी का ऑर्डर अगर हम लिखें तो क्या आएगा? सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। उसके बाद क्या देखने को मिलता है दोस्तों? सिग्मा स्टार 2s के बाद पाई 2p x इक्वल पाई 2p y। उसके बाद एक आ रहा है सिग्मा 2p z। उसके बाद आएगा पाई स्टार 2p x, पाई स्टार 2p y। उसके बाद क्या आएगा? सिग्मा स्टार 2p z। ठीक है। तो दोस्तों हम यहां से बात कर सकते हैं, अगर हम बात करें जो है
नाइट्रोजन मॉलिक्यूल N2 के बॉन्ड ऑर्डर की बात करते हैं, तो N2 की बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे, किस तरीके से एनर्जी का ऑर्डर होता है। अगर हम सिग्मा 1s और सिग्मा 2s की बात करें तो सेम टाइप की पैटर्न होगा यहाँ से दोनों केसेस में। अब हम बात कर रहे हैं 2p की, तो 2p की अगर हम बात करते हैं, स्प्लिटिंग का ऑर्डर चेक करते हैं। स्प्लिटिंग के ऑर्डर अगर हम बात करें 2p की, तो 2p की स्प्लिटिंग का ऑर्डर इस तरीके से देखने को मिलता है। पहले क्या आ रहा है, 2p x, यहाँ से देखने को क्या मिला, 2px। तो दो ऑर्बिटल जो सेम एनर्जी के आ रहे हैं, फिर इसके बाद में सेम एनर्जी लेवल के एंटी बॉन्डिंग, फिर एक बॉन्डिंग के। तो कुछ इस तरीके से केसेस देखने को मिलते हैं दोस्तों। ये आपके सामने कुछ इस तरीके से एनर्जी का ऑर्डर। अब तो आप देखना है 2p में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं दोस्तों, यहाँ से 2p में जो है 3 इलेक्ट्रॉन देखने को मिल रहे हैं, यानी कि 2p3, 2p3, 3 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से फिल कर सकते हैं हम, 3 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो रहे हैं दोस्तों, यहाँ से 6। तो हम हुंस के अकॉर्डिंग बोलेंगे 1 2 3 4 5 6। ये क्या है आपका, पाई 2px, पाई 2py, सिग्मा 2pz। और ये क्या था, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, सिग्मा स्टार 2pz। तो दोस्तों अगर हम यहाँ से इलेक्ट्रॉन की काउंट करते हैं, तो अगर हम ये देखें, सिग्मा स्टार में कितने इलेक्ट्रॉन रहे होंगे, इसी तरीके से 2, और सिग्मा बॉन्डिंग में 2, एंटी बॉन्डिंग में 2, 2 4 हो गया, और यहाँ से 2, फिर इसमें 2, कितने हो गए टोटल 8, और बचे कितने 6, तभी तो 14 होंगे। तो अब देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, 2px में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2py में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स, एंड 2pz के बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो दोस्तों अगर हम यहाँ से बात करें, टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग कितने इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन्स क्या बनेंगे, जरा काउंट करना, 2 2 4 2 6 2 8 2 10। टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स। अगर टोटल नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो कितना आ रहा है, 2 2 4। दोस्तों 4 इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं एंटी बॉन्डिंग में। अगर हम यहाँ से बॉन्ड ऑर्डर की बात करते हैं, बॉन्ड ऑर्डर की, नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से बात करते हैं 10 - 4 डिवाइडेड बाई 2, 6/2 इज इक्वल टू क्या आएगा, 3। तो दोस्तों हमको पता है नाइट्रोजन मॉलिक्यूल जो आपस में कैसे फॉर्म करते हैं, 3 बॉन्ड्स में। अब दोस्तों बात ये आया कि अब ये पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक है। तो दोस्तों चेक करें, यहाँ पर सारे ऑर्बिटल कैसे हो रहे हैं, फुलफिल है। इसी केसेस में अगर मैं इसकी बात करता हूँ, तो यहाँ पर भी सारे इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं, ऑर्बिटल फुलफिल है। तो इसकी जो नेचर होगी मैग्नेटिक नेचर, तो ये C2 भी कैसा होगा, डायामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक बन रहा है दोस्तों। और जो है N2 की अगर हम बात करते हैं, तो N2 भी कैसा हो रहा है, डायामैग्नेटिक। तो दोस्तों हम अगर यहाँ से मैग्नेटिक नेचर भी निकाल सकते हैं, बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं, डायामैग्नेटिक, ठीक है ना। चलिए दोस्तों हम दूसरी बात करते हैं इसी में, सेकंड अगर हम कुछ क्वेश्चन बात करें यहाँ से, अगर मैं यहाँ से कुछ क्वेश्चन की बात करता हूँ, कुछ और एग्जांपल एक दो देख लेते हैं, यहाँ से कुछ और एग्जांपल देखें। तो अगर हम बात करें यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो दोस्तों दोस्तों यहाँ से कुछ हम इस तरीके से बॉन्ड ऑर्डर, वो वीडियो बहुत लेंथी हो गया था इसलिए हम यहाँ पर ही जो है रखेंगे। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इस टाइप के कुछ केसेस की ट्रिक कैसे फाइंड करते हैं, इसके कुछ ट्रिक्स निकालेंगे, डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे और वहां से हम बॉन्ड ऑर्डर फाइंड कर सकते हैं दोस्तों। तो इसके लिए यहाँ पर ही वीडियो को स्टॉप करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। स्लाइड ही नहीं अच्छा था इसमें।